अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम बुक नंबर 3 की पोएम नंबर 1 जो है स्टार्ट करेंगे। बुक नंबर 3 पोएम नंबर 1। पोएम नंबर 1 है द रेन। तो सबसे पहले हम इसके राइटर पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके राइटर को देखते हैं। सबसे पहले राइटर हैं इसके द रेन के W.H. डेवीज़। W.H. डेवीज़, इनका स्टूडेंट्स पूरा नाम जो है विलियम हेनरी डेवीज़। विलियम हेनरी डेवीज़ इनका जो है ना फुल नेम है। और ये 1841 में जो है वेल्स इंग्लैंड में पैदा हुए। 1940 में इनकी जो है ना वो डेथ होती है। 1841 टू 1940। तो स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिश राइटर हैं। ब्रिटिश राइटर हैं और इन्होंने जो है अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो एज अ पेडलर और एज अ बैगर जो है ना वो गुजारी। यानी कि बेकारी के तौर पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गलियों में गुजारी। ठीक है, अमेरिका में भी ये रहे और बरतानिया में भी रहे। ठीक है, तो ज़्यादातर ज़िंदगी इन्होंने एक बेकारी के तौर पे गुजारी। अच्छा, इनके मेन थीम्स क्या हैं? मेन इनकी जो राइटिंग्स हैं उनके मेन थीम पे बात करते हैं। स्टूडेंट, मेन थीम जो है वो इनकी राइटिंग का वो हमें पता चलता है कि एक तो नेचर है, एक नेचर है, और दूसरे नंबर पे वो है सफरिंग ऑफ द पुअर। सफरिंग्स ऑफ द पुअर यानी कि गरीबों की जो मुश्किलात हैं, सफरिंग्स ऑफ द पुअर, वो इनके मेन थीम है इनकी राइटिंग्स के। ठीक है, जो भी हम इनकी जो राइटिंग्स के जब हम देखते हैं तो उसमें सफरिंग्स ऑफ द पुअर यानी कि गरीब लोगों की मुश्किलात, गरीबों की मुश्किलात और नेचर के हवाले से इन्होंने जो है ना वो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पोएम पे आते हैं। पोएम है द रेन, विलियम हेनरी डेवीज़। आपको राइटर के बारे में बता दिया है। मैं एक दफ़ा इसकी जो है ना वो इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ और फिर इसमें जो है ना फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हुए हैं उन पे बात करेंगे और फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट सिनोनिम पे बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। द रेन। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं सुनता हूँ कि पत्ते जो हैं वो बारिश के पानी को पी रहे हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। मैं देखता हूँ कि जो रिच लीव्स हैं, रिच लीव्स ये घने पत्तों को कह रहा है। वो कह रहे जो घने पत्ते हैं वो दरख्त के ऊपर की जानब हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, वो निचले पत्तों को, पुअर जो नीचे कम यानी कि जो छदरे पत्ते हैं, ठीक है, उनको जो है ना वो देते हैं, नीचे देते हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, बूंद बूंद पानी, एक एक कतरा करके जो है ना वो पानी देते हैं। टिस अ स्वीट नॉइज़ टू हेयर। ये जो म्यूज़िक है, ये जो ये इसकी सुरीली आवाज़ है, ये सुनने के काबिल है। टिस ये बेसिकली इट इज़ जो है ये है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो मेरे करीब पत्ते जो हैं बारिश के पानी को पी रहे हैं। बारिश के पानी को पीने का जिक्र किया जा रहा है, वो ग्रीन लीव्स हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये फर्स्ट स्टैंजा जो मैंने रीड किया, इसमें इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी ये भी है। जैसे इन्होंने कहा कि जो अमीर पत्ते हैं वो दरख्त के ऊपर की जानब हैं और गरीब पत्ते जो हैं वो निचली जानब हैं। ये बेसिकली एक सिंबॉलिक पोएम भी है। इसमें बेसिकली ये जो रिच का वर्ड है ये पत्तों को एक तो कह रहा है, दूसरे इसके सिंबॉलिक मीनिंग ये भी है कि अमीर लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो दुनिया का सारा बिजनेस है, सारा दुनिया का जो पैसा है वो अमीरों की जायदाद है, अमीरों के कब्ज़े में है, और वो अपना बैंक बैलेंस, अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करके फिर वो बिल्कुल मामूली मिकदार जो है ना वो गरीबों तक जो है ना वो जाने देते हैं कि बस उनका जो है वो गुजारा हो सके। यानी कि जितनी भी दुनिया की दौलत है, ठीक है, दुनिया का जितना भी बिज़नेस है वो चंद अमीर लोगों के पास है। जब वो सैर हो जाते हैं, जब उनके बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी मुकम्मल उनकी हो जाती हैं, तब वो जो है निचले तबके को जो है ना वो बिल्कुल मामूली मिकदार में कि निचला तबका सिर्फ गुजारा कर सकता है, ठीक है, वो इतनी जो है ना अमाउंट जो है नीचे जाने देते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टैंजे में है, ये यहाँ पे सिंबलिज्म इस हवाले से यूज़ किया गया है। सेकंड स्टैंजा में रीड करता हूँ। एंड व्हेन द सन कम्स आउट
आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और जब सूरज निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ मैं जिक्र कर दूँ, ये फर्स्ट लाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड लाइन में यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट जो है ना उसका जिक्र किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशनल सेंटेंस में जो है ना हम ग्रामर में पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में जिसमें एक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है सेंटेंस, और दूसरा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जाता है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन दोनों क्लासेज में जो है वो गा गे गी का यूज़ जो है ना होता है। तो इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी, और जब सूरज निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी, यानी कि जब बारिश रुकेगी तब सूरज निकलेगा। तो दोनों मैंने क्लॉजेज में जो है ना गा का वर्ड यूज़ किया है, जबकि इंग्लिश में इसको करते हुए फर्स्ट क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सेकंड क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। जब हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना ग्रामर पे बात करेंगे, वहाँ पे ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। अ वंडरस लाइट विल फिल, एक खीरा कर देने वाली रोशनी भर देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तारीक कतरे को, वो जो गोल कतरा है, तारीक कतरा है, उसको वो खीरा कर देगी, रोशन कर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, ये मंज़र बड़ा प्यारा होगा। तो ये सेकंड सेंटेंस में बेसिकली एक होप है राइटर की जानब से, ये भी सिंबलिज्म यहाँ पे यूज़ किया गया है। एक होप है, वो कह रही है कि जब ये बारिश रुक जाएगी, सूरज चमकेगा। डेफिनेटली बादल छाए हुए थे, बारिश बरस रही थी, और वो जो ड्रॉप टपक रहे थे वो डार्क कलर के थे। तो इसमें राइटर कहता है कि जब सूरज निकलेगा, वो ईच डार्क ड्रॉप जो है ना वो बेसिकली ब्राइटन हो जाएगा, ठीक है, वो चमकदार हो जाएगा उस रोशनी से सूरज की। तो एक होप इसमें जो है ना बेसिकली एक किरण है, उम्मीद की किरण है, राइटर जो है ना वो देखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हो गई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा शेयर कर दूँ, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है ना वो क्या यूज़ हुई है। स्टूडेंट्स, इसमें फिगर ऑफ स्पीच में बात करता हूँ मैं। फिगर ऑफ स्पीच में एक तो सिंबोलिज्म, जैसा कि मैंने पहले जिक्र कर दिया, सिंबोलिज्म यूज़ हुआ है, यानी कि राइटर ने बात जो है ना सिंबल्स साइंस की सूरत में की है। जैसे रिच को जो है ना वो, जिसको हम मेटाफर हम कह सकते हैं, मेटाफर हम कह सकते हैं कि उसने जो है रिच लीव्स को बेसिकली मेटाफर कहा है, मेटाफर के तौर पे यूज़ किया है अमीरों के लिए, ठीक है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन भी हमें मिलती है, इसमें पर्सोनिफिकेशन हमें मिलती है। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे है? ड्रिंकिंग रेन। बेसिकली जो ड्रिंक का वर्ड है वो जानदारों के लिए लिया जाता है, ठीक है। ड्रिंकिंग रेन, वो जानवर या इंसान ड्रिंक करते हैं, जो पत्ते हैं, पौधे हैं, वो बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं, वो ड्रिंक नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन हम कह सकते हैं कि इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच जिन पे बात हुई है, एक सिंबलिज्म है, एक मेटाफर है, और तीसरे नंबर पे पर्सोनिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है ना वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैंने ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स निकाले हैं आपके लिए। सबसे पहले है टॉप। नेक्स्ट जो है इसका हो सकता है ऑन अपर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है बीनीथ का मतलब होता है नीचे, या अंडरनेथ हम इसको कह सकते हैं, अंडरनेथ। और उसके बाद है कम्स आउट निकलना। यहाँ पे हम राइजेस के हवाले से बात कर सकते हैं, राइजेस। नेक्स्ट है साइट, यहाँ पे हम सीन को कह सकते हैं होंगे, जो मंजर होगा, सीन, या इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप रुकना, एंड जब ख़त्म हो जाएगी बारिश। उसके बाद जो है वंडरस खैरा कर देने वाली, ब्राइटन, BRIGHTEN, ब्राइटन खीरा कर देने वाली। शाइन्स एलुमिनेट। नेक्स्ट है हमारे पास लवली, लवेबल या ब्यूटीफुल हम कह सकते हैं, ब्यूटीफुल हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो आज के जो है ना इम्पोर्टेंट सिनोनिम हो गए। अब स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं? क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि इसमें हम आपके पास पोएम के जो है ना वो 8 क्वेश्चंस, पोएम्स के जो है ना 6 क्वेश्चंस आते हैं,
और 6 में से आपने 4 अटैम्प्ट करते होते हैं तो ये 8 मार्क्स के जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 8 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, पोएम के हवाले से मैं आपके जो है ना वो ये भी बता दूं कि इसमें कितने नंबर का पेपर आता है। 8 मार्क्स के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसमें आता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, ये स्टूडेंट्स आपके ये 8 मार्क्स हो गए, ये आपके 5 मार्क्स हो गए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स MCQs आते हैं आपके और सिनोनिम्स आते हैं, MCQs प्लस सिनोनिम्स। ठीक है, तो MCQs प्लस सिनोनिम्स इसमें जो आते हैं तो इसमें 3 और 4 मार्क्स के आपके MCQs या सिनोनिम्स वगैरह आएंगे। तो टोटल आपकी जो बुक 3 की जो पोएम वाला इसमें जो पोर्शन है उसमें आपका जो है 8 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 आपको आएंगे, 4 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। और इसी तरह रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन जो है वो 5 मार्क्स की आएगी। उसके बाद MCQs हैं और सिनोनिम्स हैं। MCQs जो सिनोनिम्स जो है ना वो भी इसमें से आएंगे। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। उससे पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास है चूज़ द करेक्ट आंसर, हु वाज ड्रिंकिंग रेन, तो यहाँ पे द लीव्स ऑप्शन ठीक है। व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट, उसके बाद ऑप्शन इसका है ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स। नेक्स्ट है व्हेन डिड द सन कम आउट, व्हेन द रेन वुड स्टॉप, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटन्ड बाय सनशाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में वो है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। उसके बाद है हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड। उसके बाद 6 नंबर पे है हमारे पास एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एडिशनल क्वेश्चन आते हैं। एडिशनल क्वेश्चन में व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव्स पे हवाले से पूछ सकते हैं। उसके बाद पुअर के हवाले से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय पुअर अकॉर्डिंग टू द राइटर के मुताबिक पुअर से जो है वो क्या मुराद है। उसके बाद जो है वो थीम या जो है थीम के हवाले से या मेन आइडिया के हवाले से भी एक क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स में आपने कॉन्टेक्स्ट जो है जिसको मरकज़ी ख्याल कहते हैं वो इसमें आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज आपको पॉइंट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो और कोई कन्फ्यूज़न हो आप जो है कमेंट्स सेक्शन में जो है ना अपने कमेंट्स में आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है हम सेकंड पोएम के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।